अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया नवर से पहला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, 9 मई के केस को लेकर आज जिस वक्त ख्वाजा हारिस साहब वकील जो गवर्नमेंट की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश हुए अदालत के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सख्त किस्म के सवालात का उनको सामना करना पड़ा, जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। वो ऑलरेडी आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो 2 वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनको सजाएं दिलवा चुके हैं, और जो आज के जवाब उन्होंने अदालत के अंदर जमा करवाया 9 मई के वाक़यात को लेकर और उन लोगों को लेकर जिनको सजाएं सुनवाई गई हैं, और उन लोगों के ऊपर जो सवालात किए गए कि जो लोग उनको वहाँ तक ले जाने में साथ थे उनके, तो उनके पास जब जवाब नहीं थे तो लग रहा था कि मंजी ढकवाने के लिए जनाब ख्वाजा हारिस साहब जो है वो पेश नज़र हो चुके हैं अदालत के सामने। और आपको आने वाले दिनों में ये तमाम तर केसेस जो है वो ठुकते हुए नज़र आएंगे। हमारी जो अदालतें हैं वही इन केसों को ठोक कर रख देंगी। इमरान खान साहब इनके साथ ना कोई डील कर रहा है ना इनको कोई डील दे रहा है। आप लोगों को ये बात क्लियरली बात का पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब अब डट चुका है। इमरान खान साहब अब पीछे हटने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप मुझे जो मर्जी चाहे सजा दे दें, मुझे जितना मर्जी चाहे अरसा जेल के अंदर रख लें, लेकिन मैं जो अपने कारकुनान के साथ ही यहाँ से निकलूंगा, अकेला बाहर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे कारकुनान को छोड़ा जाए, उसके बाद मेरी तरफ बात की जाए, मुझे सज़ा जो मर्जी सुना दी जाए, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं मुल्क छोड़कर नहीं भागूंगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा, ना कोई आप लोग को ढील दूंगा। वो ढील देने के मामले में भी नहीं है और डील देने के मामले में भी नहीं है। इमरान खान साहब इनको दबोच कर खड़े हुए हैं इस वक्त। ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनकी जान नहीं छोड़ रहे। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून की और इस गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की जान छोड़ दें, लेकिन अवाम जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से एक नारा फेमस किया गया है जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। वो नारा जो उन्होंने बताया कि वो जापान गए और जापान में उन्होंने एक वाक़या पूरा सिनेरियो गढ़ के सुनाया, और ऐसा हुआ जी वहाँ पे जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था उसमें ऊ के नारे लगाए जा रहे थे। आज इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के जो रहनुमा थे वो दाखिल होने लगे, तो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने सवालात लिखे हुए थे, और उसमें ये भी सवाल थे कि गोली क्यों चलाई, और उसके सबसे एंड के ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ था ऊ। और उसके बाद जनाब जिस वक्त पार्लियामेंट का इजलास स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी पीटीवी वालों ने उसकी कवरेज को रोक दिया, क्योंकि वहाँ पर भी तमाम तर सवाल के बाद जवाब एक ही होता था पीटीवी वालों का, वो ये होता था कि ऊ, यानी कि उनका रिकॉर्ड एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी आइटमें छोड़ते रहते हैं मार्केट के अंदर जो बाद में फेमस होती है और उनकी मीम्स बनाई जाती हैं। एक वज़ीर आज़म आपको बता रहा है जी एहतजाज कैसे हो रहा है, आप लोगों के पास दूसरा वज़ीर आज़म आपको बता रहा है, वो अपना विजन दे रहा है। वो कह रहा है जी मैं चाइना गया, चाइना में जिस वक्त इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी तरक्की का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि यार हमने फैक्ट्रीज लगाई, इस सनतें लगाई, उससे जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ हमने अपनी अवाम को मिडिल स्टैंडर्ड लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। तो दूसरा वज़ीर आज़म जाता है जापान, तो वो आके वो की बातें सुनाता है। आप लोग इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे इन लोगों के बारे में, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। मरियम बीबी आपको पता है कि आजकल बड़ी चुटकियाँ बज रही हैं और लोगों को कहा जाता है ड्यूरिंग इजलास जो यानी कि जिस वक्त आप जाके स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो जिनका पॉलिटिशियंस लोगों के साथ या पॉलिटिकल चीज़ों के साथ उनका कोई कंपैरिजन या उनका कोई भी मामला तो उनके साथ नहीं होते, ऐसे लोगों को आप सामने बिठा लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे मौजूद बैठे हुए प्रोफेसर्स को आप चुटकियाँ बजाते हुए ये बात कहते हैं कि आपकी इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, यानी कि मलका आलिया शहजादी साहिबा जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। जनाब आप अब पाकिस्तान को कुछ करके दिखाएं जनाब। आप ये जो चुटकियाँ मारना, ये जो लोगों की तज़हीक करना, प्रोफेसरों की बेइज्जती करना, उनको ऐसे ऐसे फिक्रे बोलना मीडिया के सामने कि वो लोग पता नहीं कैसे आप लोगों के सामने बैठ जाते हैं और आप लोगों की ये बातें सुन लेते हैं। मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान भी एक बच्ची ने जिस वक्त इन्होंने कहा जी आपने तो हमें रुला दिया, तो उस बच्ची ने कहा जी आपने काम ही रोने वाले किए हैं जनाब, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो
हम लोग जिसको अप्रिशिएट करें, हम जिसको आपको किसी चीज़ का रिवार्ड दें कि जनाब ये आप लोगों ने अच्छा काम किया है। आप लोग पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की माशियत को तबाह कर चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पीछे, उसको दीवार के साथ लगाने के लिए, उसको तख्तादार तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे चढ़े हुए हैं। आपको मुल्की माशियत का, मुल्की जो जितने भी इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे हैं उनकी हैसियत का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो कैसे लोग उनको किस नज़रों से देखते हैं, पुलिस को किस नज़रों से देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को किस नज़रों से देखते हैं, आपकी FIO को, आपकी ISI को, आपकी एजेंसियों को, आपके जितने भी तमाम तर अदारे हैं उनको अवाम किस नज़र से देख रहे हैं। ये वही मुस्लिम लीग नून है, ये वही मरियम बीबी हैं जिन्होंने जनाब 300 यूनिट तक बिजली फ्री देनी थी, जबकि ये 500 गुना ज़्यादा बिजली के रेट्स ले रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर इनका जो टाइम पीरियड गुजर रहा है इस गवर्नमेंट का, और उससे पहले जो टाइम पीरियड गुजरा है, इस 2 सालों में 500 गुना से ज़्यादा बिजली रेट्स के जो है वो इजाफा हुआ है उसके अंदर। अवाम जो है वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और ये सब अच्छा का राग लपक रहे हैं कि जनाब के सब कुछ अच्छा है, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है और पाकिस्तान जो है वो तरक्कियों की तरफ गामजन है। आज शिबली फराज साहब ने एहसन इकबाल साहब के एक फिक्रे के ऊपर कहा कि जी जो पाकिस्तान है वो इस वक्त शाहीनों की तरह प्रवास कर रहा है, और जबकि शिबली फराज साहब का ये कहना था कि आपने पाकिस्तान को शेर या शाहीनों से तशबीह देने की बजाय आपने पाकिस्तान को गीदड़ों जैसा भी नहीं छोड़ा जनाब। आप लोगों की वजह से जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की हैसियत है वो आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जनाब, पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर 130 नंबर पर है, 103 नंबर के ऊपर है जनाब। आपसे नीचे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सुपर पावर नहीं है, लेकिन उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो पावरफुल हैं बनिस्बत पाकिस्तान के पासपोर्ट की। आपकी जो यंग जनरेशन है, आपका जो पढ़ा लिखा आदमी है, आपका जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप या मिडल ईस्ट में जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में जो मिल ओनर या जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं आपने उनके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा ऐड कर दिए हैं कि वो रीशफलिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं कि किस वक्त हम कितने, हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनको कितना नीचे तक, निचले लेवल तक जाकर उनको हम फ्री कर सकते हैं, यानी कि हमें जॉब्स के लिए लोगों को ना रखना पड़े। उन्होंने जो एक आदमी का काम था या जो 10 आदमियों का काम था वो उन्होंने एक आदमी के ऊपर बर्डन डाल दिया। अगर फॉर एग्जांपल 10 आदमियों को उनको 2 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है तो वो उन्होंने 30,000 वाले को 50,000 कर दिया और उसके ऊपर बर्डन डाल के उससे काम ले रहे हैं, क्योंकि काम चल ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। ये पूरी की पूरी अवाम जानती है कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो दुनिया के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ को मनवा सके कि जनाब हम लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पासपोर्ट है, हमारी एक रिस्पेक्ट है, हम उस रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर रहते हुए आप लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, ना कि हम लोग जनाब कटोरा लेकर हर जगह पहुंच जाएं, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूज़र। जनाब आप लोगों का अगर विजन ही ये है कि आप लोग जो है वो किसी को जवाब नहीं दे सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते, किसी की राय नहीं ले सकते, किसी को राय नहीं दे सकते, तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे जनाब? इस कंट्री को इस वक्त ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात जो है वो अच्छे हों और वो पाकिस्तान को दुनिया के साथ ले जाकर चल सके। इसके लिए हम लोग ये नहीं कहते कि आप उठा के जनाब गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दे दे, ऐसा नहीं होता। आप मेरिट के ऊपर केसेस चलाएं, जिसको जो सज़ा देनी बनती है वो उसको वो सज़ा दें और उसको उसके बाद बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनाब जो गवर्नमेंट नहीं चल सकती या जो अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं है, तो आप लोगों को चाहिए दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाएं और री इलेक्शन के बाद जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है, जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है, आप उसको उठाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाएं, उस जमात को गवर्नमेंट दें, फिर देखें अवाम और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस गवर्नमेंट के साथ चलते हैं कि नहीं चलते। लेकिन जिस वक्त आप लोग 2 नंबरी करेंगे, फॉर्म 47 बनाएंगे, अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लाएंगे, अपनी मर्जी की वज़ीर लाएंगे, अपनी मर्जी के वज़ीर लाएंगे, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट हर सूबे को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे, जनाब ऐसे नहीं चल सकता।
क्योंकि इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि हर अदारे को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करना चाहिए और हर गवर्नमेंट को अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।